और इंडिया पर आ रही इस वक्त लहरपुर क्षेत्र से बड़ी खबर, जहां जिलाधिकारी सीतापुर अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्र के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। क्या है पूरा मामला, इसके लिए सीधे चलते हैं अपने आई इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य के पास। तो अरुण जी बताइए, ये निरीक्षण कहां पर हुआ है और एसपी और डीएम को क्यों पहुंचना पड़ा? निशान जी, हम आपको बता दें कि जब जिलाधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र अपने काफिले के साथ आज लहरपुर में जो संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित होना था उसके लिए आ रहे थे, उनके साथ पूरे जिले का प्रशासनिक अमला भी साथ में ही था कि रास्ते में परसेंडी ब्लॉक के अंतर्गत गढ़ी हुसैनपुर गांव एक पड़ता है, वहां उस समय विद्यालय चल रहा था। तो डीएम ने अपनी गाड़ी विद्यालय की तरफ अचानक मुड़वा दी, जिससे पूरा प्रशासनिक अमला गढ़ी हुसैनपुर के प्राथमिक विद्यालय में जा पहुंचा। जिलाधिकारी ने वहां पर पहुंचकर बच्चों की उपस्थिति, शिक्षक की उपस्थिति को भी चेक किया और साथ में जो कायाकल्प परियोजना के अंतर्गत विद्यालय का जो सौंदर्यीकरण होना था उसमें कमी पाने पर जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में ग्राम प्रधान को और वहां के संबंधित प्रधानाचार्य को भी सख्त लहजों में निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने मिड डे मील भी जाके चेक किया और सस्ता नमक पाए जाने पर भी उन्होंने रसोइये और विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी डांट पिलाई कि कहा कि ये नमक एक गुणवत्तापूर्ण नमक होना चाहिए, ये सस्ता नमक नहीं होना चाहिए। इसी बीच रसोइये ने सिलेंडर न होने की कमी को बताया, इस पर जिलाधिकारी प्रधान पर पुनः आक्रोशित हो गए और उन्होंने बच्चों के भोजन में कोई भी लापरवाही न बरतने का चेतावनी दी और साथ में ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से एक चेतावनी पत्र जारी करने का भी निर्देश दिया। जी, ये बताइए अरुण जी, जब जिलाधिकारी और एसपी दोनों वहां पे पहुंचे अस्पताल में, तो और क्या वहां पर पाया कमी? जैसा कि हम बताया कि रसोइया को फटकार लगाई, गुणवत्ता खाने की चेक की, विद्यालय के अंदर बच्चों से बातचीत की, क्या और भी सामग्री या उनको पाठन पठन की क्रिया भी देखी या शिक्षकों से बात की कोई? हाँ, उन्होंने जो विद्यालय में जहाँ जहाँ प्लास्टर टूटा हुआ था उसको भी देखा और उससे भी कहा कि ये प्लास्टर छूट सकता है, गिर सकता है, बच्चों को चोट लग सकती है। इस प्रकार की उन्होंने सुझाव भी दिया कि इसकी मरम्मत होनी चाहिए और कायाकल्प परियोजना के अंतर्गत अभी तक क्या हुआ उसकी भी जानकारी उन्होंने ली। फिलहाल ये बता दें निशान जी, उनके अचानक विद्यालय पहुंचने से जिलाधिकारी के पूरे क्षेत्र, तहसील क्षेत्र के जो प्राथमिक विद्यालयों में है एक मैसेज पहुंचा, एक हड़कंप जैसा मच गया और एक अच्छा संदेश जिले में गया कि जिलाधिकारी अनुज सिंह जो प्राथमिक विद्यालय जो नौनिहालों की जो बेसिक प्राइमरी होती है उस प्राइमरी में उन्होंने अपना जो निरीक्षण करने का जो उन्होंने शुरुआत की। जा तो रहे थे संपूर्ण दिवस समाधान दिवस लहरपुर के लिए, लेकिन रास्ते में अचानक उनका ये निरीक्षण करना निश्चित रूप से जिले की प्राथमिक शिक्षा के लिए एक सार्थक प्रयास माना जा सकता है और ये भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने आज उस शक्ति का भी परिचय दिखाया जो उनको जिसके लिए वो जाने जाते हैं हमारे जिलाधिकारी। उन्होंने ग्राम प्रधान को बुला करके भी फटकार लगाई और रसोइये को लकड़ी पर खाना बनाते हुए देख करके गैस सिलेंडर की कमी के लिए भी उन्होंने चेतावनी पत्र एक जारी करने का भी निर्देश दिया। बिल्कुल, ये बड़ी लापरवाही कि जो खाना बन रहा था बच्चों का वो लकड़ी के चूल्हे पर बना था। अरुण जी, ये बताइए कि कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो ये औचक निरीक्षण था डीएम और एसपी के द्वारा, तो इसमें विद्यालय की पोल खुल गई? हाँ, यही कह सकते हैं कि वास्तव में जो अंदर क्या है, अंदर खाने में क्या चल रहा है, वो सच्चाई जिलाधिकारी ने आज जरूर जानी, क्योंकि वो ऐसा एक निरीक्षण था जो अचानक उनका पहुंचना था। नहीं तो जितने निरीक्षण होते हैं अधिकांश हमने देखा है शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं, वो प्रायोजित होते हैं। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी मौजूद थे, उनसे भी उन्होंने कहा कि जो है अपने द्वारा खुद एक चेतावनी पत्र जारी करो और यहाँ की व्यवस्था को, यहाँ की ही नहीं अपितु समस्त व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने का उन्होंने आदेश दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ये औचक निरीक्षण लगातार होते रहे तो कहीं ना कहीं प्राथमिक विद्यालयों की जो है नींव मजबूत हो। और जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये जो बच्चों के लिए खाना बन रहा था, जैसा कि आपने बताया कि डीएम ने खुद वहाँ रसोई घर जाके जो है गैस सिलेंडर देखा कि वहाँ नहीं था और जो नमक था वो गुणवत्तापूर्वक नहीं था, तो ये कब से चल रहा था आखिरकार? वहाँ पे जब रसोइया ने कहा सिलेंडर नहीं था, तो ये क्या काफी दिनों से ऐसा काम चला था कि लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा था?
हाँ हाँ, ये निश्चित रूप से, चूंकि औचक निरीक्षण तो आज हुआ है, लेकिन ये जो खुल करके सामने तथ्य जो सामने आए हैं, उससे यही कहा जा सकता है निशान जी कि ये लंबे समय से ऐसा ही हो रहा है और वहाँ ही नहीं हो रहा है। लगभग जिले के किसी भी विद्यालय में जाइए तो हो सकता है 100 में से 10 विद्यालयों की व्यवस्था और गुणवत्ता ठीक मिले और 90 विद्यालय ऐसे मिलेंगे जहाँ पर गुणवत्ता पूर्वक मिड डे मील नहीं बनाया जाता है। और इसमें दोष केवल विद्यालय के प्रधानाचार्य का ही नहीं होता है, वहाँ के संबंधित ग्राम प्रधान भी उस मिड डे मील से जुड़े हुए होते हैं और चूंकि उनको प्रोवाइड कराना होता है भोजन के लिए लकड़ी, ईंधन, राशन, और अगर प्रधान प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं ठीक प्रकार से, तो निश्चित रूप से हम यही कहेंगे कि ये जो हमारे देश के नौनिहाल हैं, इनके लिए जो भोजन बनाया जाता है, जो सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण MDM जो मिड डे मील योजना है, एक महत्वपूर्ण योजना है, उसमें अगर लापरवाही की जा रही है तो निश्चित रूप से ये अक्षम्य होनी चाहिए और जिलाधिकारी को ऐसे प्रयास करने चाहिए। और जिलाधिकारी नहीं, ये संबंधित तहसील स्तर पर बैठे हुए उप जिलाधिकारी और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको कभी कभार इन गांव के अंचलों में चल रहे नौनिहालों को पढ़ाने वाले विद्यालयों की तरफ अपनी एक नजर जरूर डालनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि नजर डालनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये औचक निरीक्षण लगातार बीच बीच में होने भी चाहिए, ये सही आपने कहा। आपको बता दें कि सीतापुर से जो है लहरपुर जाते समय संपूर्ण समाधान दिवस के चलते DM अनुज सिंह और SP चक्रेश मिश्र के साथ पूरे जो आला अधिकारी थे वो सब जा रहे थे, तभी रास्ते में जो है ब्लॉक परसंडी के पास प्राथमिक विद्यालय गढ़ी हुसैनपुर पड़ता है, वहां पर DM का काफिला रुकता है और काफिले रुकने के बाद जब दोनों अधिकारी उतरते हैं, उच्च अधिकारी उतरते हैं, तो विद्यालय पहुंचते हैं और वहां पर औचक निरीक्षण करने लगते हैं। निरीक्षण के दौरान जो है वहां पर विद्यालय में काफी कमियां देखी उन्होंने कि पेयजल की उपलब्धता को देखा, नलों की टोटी ठीक कराने के निर्देश भी दिए, साफ सफाई के निर्देश दिए। वहीं सबसे बड़ी जो बात निकल के आई MDM की, तो MDM जो रसोई घर था उसमें जब जाकर देखा तो वो जो नमक को भी देखा तो उन्होंने कहा कि ये नमक गुणवत्ता पूर्वक नहीं है। इसके चलते उन्होंने प्रधान और वहां पर रसोइयों को भी जो है निर्देश दिए। इसी के निर्देश के साथ जो है पूरे विद्यालय में जो है कायाकल्प योजना के चलते जो है वो पूरा विद्यालय को सौंदर्यीकरण के रूप में बनाने के लिए निर्देश भी दिया। तथा इस दौरान BSA भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जो है बच्चों को 2-2 स्वेटर देने के भी निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए। साथ में जो वहां पे सिलेंडर की उपलब्धता नहीं थी उसके चलते वहां पर लकड़ी के चूल्हे से खाना बनाया जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि जब MDM का खाना रसोई में बनेगा और सिलेंडर के ऊपर नहीं है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही भी है। सिलेंडर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए और BSA को जो है चेतावनी पूर्ण लेटर जारी कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जब ये निरीक्षण किया तो फिलहाल इस निरीक्षण से प्राथमिक विद्यालय की कमी तो उजागर हुई, उसकी पोल खुल गई, लेकिन आसपास के अन्य प्राथमिक विद्यालय जो हैं वो भी जो है अब कहीं ना कहीं सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे निरीक्षण से ही विद्यालय को चाक चौबंद किया जा सकता है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।